लेकिन इस वक्त किसान आंदोलनरत है और राकेश टिकैत की ओर से खुलासा किया गया है कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख किसान फर्जी हैं। कुछ डॉक्यूमेंट वो लेकर सामने आए थे, खासतौर से रामपुर और जयाप्रदा की बात करते हुए उनकी ओर से कहा गया है कि एमएसपी के नाम पर धोखाधड़ी का काम किया गया है। उनके इस बयान को लगता कैसे है देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने भविष्य के राजनीतिक मंतव्यों के सहारे भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखने का सपना समय समय पर देखते रहे हैं। चुनाव भी लड़े कुछ नेता तथाकथित, 2 बार लड़े हैं वो। और चुनाव में मत भी जो मिले होंगे आपके सामने हैं। लेकिन मैं हर नेता का सम्मान करता हूं। मैं किसानों के बारे में कहूंगा, बीजेपी की प्राथमिकता ही किसान है। वो कहते हैं कि हमने ही मोदी सरकार बनवाने का काम किया है। नहीं, अपना चुनाव बहुत सारे लोगों ने लड़ा होगा। पहले तो अपने को बनाने का प्रयत्न आदमी करता है, उसको कितने मत मिले होंगे ये इस बात का आधार होगा कि उसने किसको कितने मत दिलाए होंगे। अपने से ज़्यादा तो नहीं दिला पाए होंगे, लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। किसान की प्राथमिकता आप देखो, 1,40,000 करोड़ से ऊपर गन्ने किसानों को बकाया का भुगतान हमने किया है। लाखों करोड़ रुपए सम्मान राशि किसानों के खाते में दी है। खाद में डीएपी का मूल सब्सिडी हमने प्रदान करी है। 36,000 करोड़ रुपए का हमने किसानों को ऋण माफ किया है, 86 लाख किसानों का। हमने, अगर आप देखो, गांव-गांव शौचालय का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास का निर्माण, गांव की संपर्क सड़कों का निर्माण, घर घर मुफ्त में बिजली के कनेक्शन का कार्य, और उसके साथ साथ गेहूं और धान के पहली बार सरकारी स्तर पर क्रय केंद्र, और क्रय केंद्र में तत्कालिक कुछ दिनों के अंतर्गत उसका भुगतान सुनिश्चित कराना। जो न्यूनतम लागत मूल्य है उससे भी ज्यादा उसको मूल्य मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो ये एक परिकल्पना किसी ने सोचा था क्या? उत्तर प्रदेश का किसान की आय आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। फिर किसानों को क्यों धरने पर बैठना पड़ा? इतना लंबा वक्त हो चला है, कोई भी सॉल्यूशन आपकी सरकार निकाल नहीं पा रही है। आप पूरे भारतवर्ष में, अभी पंजाब का चुनाव हो जाने दीजिए, आपको वो भी लग जाएगा कि पंजाब के चुनाव निकट थे, इसलिए जो लोग आए, मैं धरने पे आए, किसान देवता, किसान तो अन्न देवता है, तो उसको तो मैं उस नजर से देखता हूं। जो किसान है उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। पंजाब की चुनाव से बीजेपी का क्या लेना? आप लोग वहां पर जो पंजाब के बॉर्डर पे किसान आंदोलन की आप बात कर रही हैं, हाँ। जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा, आप उसकी बात कर रही हैं। तो मैं ये कहूंगा, वहां चुनाव की प्रक्रियाएं हैं सारे, लेकिन किसानों का ये आंदोलन बड़ा मुद्दा तो बनेगा ना इलेक्शन में। देखिए, और इनको लुभाने रझाने के लिए देखिए समाजवादी पार्टी, आरएलडी, तमाम दूसरी पार्टियां भी लगी हुई हैं, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी सब लगी हुई हैं। आप उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन का एक दिन का बता दीजिए, उत्तर प्रदेश से किसी जिले में हुआ हो? नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ समर्थन नहीं, यहाँ का किसान संतुष्ट है। वो तो लखनऊ घेरने का भी प्लान कर रहे हैं। देखिए, सपना कोई भी देख सकता है, और सपना देखने के बाद कोई भी उसको पूरा करने की तरफ आगे बढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से खुशहाल भी है, खुश भी है, और हमारे प्रति उसका एक आकर्षण भी है, क्योंकि हमने 2017 का चुनाव जीता, 2019 का चुनाव जीता, बाद के 2 उपचुनाव हुए, उनमें 90% से ऊपर हमारी विजय हुई। अभी एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। अभी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, उसमें हमने जीता। ये किसकी तरफ था? किसान। और किसान हमारे तरफ नहीं होता तो किसानों के गांवों में हम जीत कर आते कैसे? ये प्रश्न कोई किसी से नहीं पूछता। देखिए, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा जी भी आ चुके हैं और किसानों के मुद्दे पर, ब्राह्मणों के मुद्दे पर, तमाम दूसरे मुद्दे पर भी लगातार आपको घेर रहे हैं। दो ब्राह्मण नेता इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और ब्राह्मणों की लड़ाई जिस पर मैं आपसे चर्चा करी थी, उनकी ओर से ही कहा गया अयोध्या में, बाकी जगहों पर, कि आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है, ब्राह्मणों की आवाज को दबाने का काम किया गया है। देखिए, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत जीवन में भी सम्मान करता रहा हूं। राजनीतिक वक्तव्यों पर मैं कोई विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बातों को केवल कह रहा हूं कि हमने जो काम किया है वो जनता के सामने है। और जिन लोगों ने 4.5 साल तक केवल आराम किया है, जो केवल एक धरना और प्रदर्शन में जो आराम किसने किया है? अभी ये किस पार्टी ने? ये आप अपना विश्लेषण करेंगे ना, आप बताइए ना। आप कह रहे हैं कि आराम किया है। मैं तो विपक्ष की सभी पार्टियों को कह रहा हूं। कौन सी विपक्षी पार्टी एक धरना दिया हो किसी मुद्दे पर? मिश्रा जी के लिए भी आप यही कह रहे हैं? मैं सभी राजनीतिक दलों को कह रहा हूं, एक आंदोलन किया हो, एक गांव में कोरोना के किसी मरीज का सेवा करने के लिए कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति गया हो? मैं व्यक्तिगत किसी आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक दलों के मंतव्यों को कह रहा हूं कि पूरे 4.5 साल में किसी भी किसान की मुद्दा पे कोई आंदोलन पे आया हो? किसान के मुद्दे पे किसी ने कोई प्रतिनिधि मंडल गया हो? आपके टीवी कैमरे में कोई ऐसे चैनल पे कोई ऐसा न्यूज प्रिंट दिखाई पड़ता हो तो उसको दिखा दीजिए। 4.5 साल तक आप नहीं बोले हैं, तो सारा वेदना, सारा कष्ट
अगर किसी का उजागर होकर वर्तमान में चुनाव के समय आता है, कुछ परिवार तो इस प्रकार के हैं, राजनीतिक घराने जिनको विरासत में परंपरागत राजनीतिक विरासत मिली हुई है, वो तो 4.5 साल, 4.5 साल तक का घरों में बैठे रहते हैं, या विदेशों की पहली जनवरी आते ही विदेशों में जाकर न्यू ईयर मनाकर जब लौटते हैं, तो 4.5 साल बीतते ही वो पर्यटन, राजनीतिक पर्यटन यात्रा पे नाम निकल लेकर पड़ते हैं। बताइए ना, कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस पार्टी है, देखिए, कौन सी पार्टी है जिसकी देखिए ओर आपका इशारा है? राष्ट्रीय नेताओं का मैं संदर्भ ले रहा हूं, और हालांकि आज तक छोटी पार्टी भी अपने को राष्ट्रीय से कम नहीं मानती, लेकिन ऐसे राजनीतिक घराने के लोग जिनको परंपरागत मिला हो, वो भी राजनीतिक पर्यटन यात्रा पे निकल जाते हैं।